नमस्कार दोस्तों, स्टॉक इंडिया क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता है। फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब कर यहाँ से बेल आइकन को हिट करें, ऑल को जरूर सेलेक्ट करके रखें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मित्रों, आज मार्केट में देखने में काफ़ी मज़ा आ गया। क्या सरपट इंडेक्स दौड़ते हुए नजर आए और दमदार रैली के साथ आज इंडेक्स है वो करीबन 2% है वो ऊपर चढ़ते हुए देखने को मिले हैं। और आज निफ्टी ने क्या शानदार लेवल निकाले हैं। देखते ही देखते आज 21,500 और 21,700 के जो लेवल थे आज एक झटके में दोनों ही जो लेवल है वो आज देखने को मिले। और निफ्टी ने वो दोनों बड़े लेवल है वो एक बार में क्रॉस कर लिया और पीछे मुड़ने का आज काम ही नहीं था। और बहुत ही शानदार रैली, दमदार रैली मार्केट में देखने को मिली है। निफ्टी वो 385 अंक चढ़कर 21,700 से ऊपर की क्लोजिंग देखने को मिली है। प्रीवियस जो क्लोजिंग थी 21,350 की, उससे ऊपर ही गैप अप ओपनिंग हुई और आज इंडेक्स में एक बार भी पीछे मुड़कर देखने को नहीं मिला। और बुल्स आज पूरी तरह से मार्केट पर हावी होते हुए देखने को मिले हैं और बियर्स को आज कहीं भी मौका देखने को नहीं मिला। ऑल ओवर आज सभी के जो सभी सेक्टर थे उनमें बिल्कुल क्या हरियाली देखने को मिल रही थी। सिर्फ एफएमसीजी सेक्टर को छोड़ दें तो बाकी हर एक सेक्टर में दमदार रैली देखने को मिली है। और पावर सेक्टर ने तो कमाल कर दिया, वहाँ करीबन 4 से 5% की तेजी देखने को मिली है। तो ऑल ओवर बात कर लेते हैं तो यहाँ सेंसेक्स भी है करीबन 1241 पॉइंट की दमदार उछाल के साथ बंद हुआ है और बहुत ही दमदार रैली है वो रिलायंस में भी देखने को मिली है। रिलायंस का शेयर भी है करीबन 7% है वो चढ़ते हुए देखने को मिला है। इसी के साथ आज मार्केट की तेज उछाल के साथ आज इन्वेस्टर ने करीबन 6 लाख करोड़ रुपए का आज बड़ा प्रॉफिट कमाया। और बहुत ही इन्वेस्टर्स की आज जो वेल्थ है वो एक ही सिंगल डे 6 लाख करोड़ तक बढ़ गई है। और बहुत ही मार्केट में आज दमदार रैली देखने को मिली। और इस रैली में बात करें तो इसमें रैली की लीड में ऑयल और गैस जो सेक्टर था, पावर सेक्टर था, बहुत ही दमदार रैली देखने को मिली है। वहीं निफ्टी बैंक ने भी आज कमाल कर दिया और निफ्टी बैंक में भी दमदार रैली है वो देखने को मिली है। ऑल ओवर सेक्टर वाइज अगर देखेंगे तो इसमें ऑयल और गैस, पावर और बैंक्स के जो शेयर थे उन्होंने दमदार कमाल करके दिखाया और बहुत ही दमदार रैली है यहाँ देखने को मिली है। तो इस रैली के पीछे कुछ कारण है, वो कारणों की चर्चा अपन कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखें तो आज बजट का सेशन है वो 1 फरवरी को बजट आने वाला है और बजट से पहले ही आज एक बड़ा अपडेट है वो देखने को मिला, जिसके चलते आज मार्केट में एक सरपट रैली देखने को मिली है। और चुनावी साल का ये बजट है और उससे पहले ही गवर्नमेंट ने एक नई शुरुआत कर दी है और सरकार 1 फरवरी को जो अंतरिम जो बजट पेश करने वाली है उससे पहले ही सरकार ने एक नई शुरुआत है वो कर दी। और आज की शुरुआत के साथ ये इंडियन इकोनॉमिक पर दमदार इकोनॉमिक आउटलुक देखने को मिला। और सरकार की इसकी जो आर्थिक रिपोर्ट जो सरकार ने जारी किया, सरकार ने आज एक नई शुरुआत के साथ आर्थिक सेहत की एक रिपोर्ट पेश की जिसमें इंडियन इकोनॉमिक आउटलुक वो बहुत ही बेहतर निकल के आया, जिसका रिफ्लेक्शन है वो इंडियन मार्केट में देखने को मिला, इंडेक्स पर देखने को मिला। और सेंसेक्स और निफ्टी बहुत ही दमदार रैली के साथ है वो यहाँ चढ़ते हुए देखने को मिले। आज केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने देश की आर्थिक सेहत पर एक रिपोर्ट पेश किया जिसके मुताबिक अगले वित्त वर्ष 2025 में जीडीपी की रियल जो ग्रोथ है वो करीबन 7% रह सकती है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज अंतरिम बजट पेश होने से पहले ही और एक रिपोर्ट पेश किया और इस रिपोर्ट में कहा गया कि 2025 में और इंडियन जीडीपी की रियल जो ग्रोथ है वो 7% के आसपास रह सकती है। और सरकार की नीतियों से इंडियन इकोनॉमी को शानदार सपोर्ट मिला है। और इस रिपोर्ट में कहा गया है द चैप्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी ए रिव्यू के तहत वित्त मंत्रालय ने आज ये रिपोर्ट जारी की थी जिसमें घरेलू मांग की मजबूती ने पिछले 3 साल में इकोनॉमी की रफ्तार करीबन 7% से अधिक रखी है। निजी खपत और निवेश में तेजी से इकोनॉमी को तगड़ा सपोर्ट मिला है और इसे पिछले 10 सालों में सरकारी सुधार और पहलों से सपोर्ट मिला है। फिजिकल और डिजिटल जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश और मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के उपायों से सप्लाई साइड को मजबूती मिली है और ये सभी मिलकर देश में आर्थिक गतिविधियों को स्पीड दे रहे हैं। और वित्त मंत्रालय का मानना है कि वित्त वर्ष 2024-25 में रियल जीडीपी की ग्रोथ 7% के करीब रह सकती है। और वित्त मंत्रालय के इस नोट के बाद और शेयर मार्केट में वो सरपट है वो रैली देखने को मिली है। साथ ही कुछ अन्य कारण भी है जिनकी बात करें तो ग्लोबली कोई भी नेगेटिव न्यूज नहीं थी। और जो यूरोपियन मार्केट थे वहाँ भी अच्छा सपोर्ट देखने को मिला। हैंगसेंग, ताइवान, कोस्पी, सेट कंपोजिट, स्टेरियन, जकार्ता कंपोजिट सभी में है वो एक सपोर्ट है वो ग्रीन सपोर्ट देखने को मिला है। साथ ही यूरोपियन मार्केट में भी अच्छा सपोर्ट था। FTSE भी यहाँ भी ग्रीन जोन देखने को मिला। तो कुल मिलाकर के निक्कई में भी निक्कई की तरफ से भी अच्छा सपोर्ट देखने को मिला। तो कुल मिलाकर ग्लोबली मार्केट है वो सपोर्ट ग्लोबली मार्केट से भी सपोर्ट मिला। और वित्त मंत्रालय का जो इंडियन इकोनॉमिक पर जो रिव्यू रिपोर्ट आई है उससे भी मार्केट में पॉजिटिव सेंस देखने को मिला। कुल मिलाकर के बहुत ही जबरदस्त एक्शन आज मार्केट में देखने को मिला। सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स भी 1240 अंक चढ़ करके 71,941 पर क्लोज होते हुए देखने को मिला। और आज बुल्स है मार्केट प्रभावित थे, बियर्स को कहीं मौका ही नहीं मिला। और आज इंडेक्स है वो आज के जो रेजिस्टेंस लेवल थे लगातार रेजिस्टेंस टूटते हुए देखने को मिले। तो बहुत ही दमदार मजा आएगा ऐसे मार्केट में आज। और बात करेंगे तो इसमें मार्केट को लीड कर रहा था आज रिलायंस और रिलायंस का स्टॉक्स ने तो कमाल कर दिया। बहुत वर्षों बाद रिलायंस में ऐसी तेजी देखने को मिली है। पूरे 3 वर्षों के बाद में रिलायंस में इस तरह की शानदार तेजी है वो देखने को मिली है। और रिलायंस का स्टॉक्स भी करीबन 7% चढ़ करके 2890 पर देखने को मिला है। और रिलायंस ने तो आज कमाल ही कर दिया। आज इस स्टॉक्स ने आज अपने ही रिकॉर्ड को ध्वस्त करते हुए आज ऑल टाइम हाई कर दिया। 2890 का एक नया हाई लगाया। और इसी के साथ जो
रिलायंस के जो हेड है अंबानी साहब, तो इनकी भी वेल्थ है वो काफ़ी बड़े क्रिएट होते देखने को मिले। और रिलायंस का जो मार्केट जो कैप है वो करीबन 19 लाख करोड़ है, वो बढ़ते हुए देखने को मिला है। और रिलायंस के स्टॉक्स में ये जो बिल्कुल सपट रैली जो देखने को मिली है, उसका कारण क्रूड ऑयल की जो प्राइसेज है वो पिछले सप्ताह 5% तक बढ़ते हुए देखने को मिली है। तो क्रूड ऑयल की प्राइसेज में जो इतना जंप है, उसके चलते यहाँ रिलायंस के स्टॉक्स पर भी इन्वेस्टर्स का है वो एक्शन देखने को मिला। और रिलायंस के स्टॉक्स में आज दमदार रैली के चलते आज मार्केट को भी बहुत ही दमदार सपोर्ट मिला, और इंडेक्स और सेंसेक्स दोनों में है वो काफ़ी उछाल देखने को मिला। इसी के साथ रिलायंस का जो मार्केट कैप वो 1.2 लाख करोड़ प्रॉफिट्स यहाँ होते हुए देखने को मिला। और शेयर रिकॉर्ड बेस्ट डे ऑफ ओवर 3 ईयर्स, यानी पिछले 3 सालों में सबसे ज़्यादा जो सिंगल डे का हाईएस्ट रिकॉर्ड है रिलायंस के शेयर में, बहुत ही दमदार रैली देखने को मिली है। और रिलायंस के स्टॉक्स की अगर बात करेंगे तो रिलायंस का स्टॉक्स था इससे पहले 12% है वो जंप लगा था 19 जुलाई 2019 की अगर बात करें तो 19 जुलाई 2019 को रिलायंस के शेयर में 12% की तेजी आई थी, और उसके बाद आज ये रैली देखने को मिली है। और रिलायंस के स्टॉक्स में अब देखेंगे तो ये बड़ी बड़ी रैलियाँ हैं वो बीच बीच में देखने को मिलती हैं, और ये 2024 में यहाँ पर रैली देखने को मिल रही है। ऑल ओवर अच्छे शेयर मिलेंगे, अच्छी न्यूज़ मिलेंगी, दमदार रैली भी देखने को मिलेगी, और काफ़ी मज़ा आ जाता है इस तरह की मार्केट में। आज इन्वेस्टर्स को एक तरह से मजा आएगा। ऑल ओवर देखें तो मार्केट कैप के लिहाज से देखें तो यार रिलायंस है देश की दिग्गज कंपनी थी और आज का मार्केट कैप रिलायंस का बढ़कर के 235 बिलियन का हो गया है, जिस पर दूसरे नंबर पर TCS और तीसरे नंबर पर HDFC बैंक देखने को मिल रहा है। तो आज HDFC बैंक ने भी मार्केट को सपोर्ट किया, और HDFC बैंक आज सपोर्ट इसलिए था कि ये नेगेटिव जोन में जाते हुए देखने को नहीं मिला, ये आज पॉजिटिव रहा, और रिलायंस ने मार्केट को ऊपर उठाने का काम किया। बहुत ही दमदार रैली आज देखने को मिली है। अगर इंडेक्स वाइज में अगर बात करें तो निफ्टी 50 में 2% की, निफ्टी नेक्स्ट 50 है, निफ्टी 100, निफ्टी 200, निफ्टी 500, मिड कैप 50, मिड कैप 100, स्मॉल कैप 100, इंडिया विक्स, तो सभी इंडेक्स की अगर बात करेंगे मिड कैप 150, स्मॉल कैप 250, तो जितने भी आज इंडाइसेज हैं सब में दमदार रैली देखने को मिली है। 1.5 से 2% की दमदार रैली है वो यहाँ देखने को मिल रही है। साथ ही आज जो बात करें कि एनर्जी का जो ये निफ्टी PSU बैंक की बात करें तो निफ्टी PSU बैंक का जो इंडेक्स था यहाँ 2.5% की है वो रैली देखने को मिली है। बहुत ही दमदार रैली है यहाँ आज देखने को मिली है। साथ ही मेटल सेक्टर भी चमकते हुए नजर आया। निफ्टी ऑटो का इंडेक्स था वो भी करीबन है वो 1.5% से ज़्यादा उछलते हुए देखने को मिला है। और निफ्टी पावर सेक्टर था उसमें भी है वो दमदार रैली है वो देखने को मिली है। तो बहुत ही अच्छी रैली आज मार्केट में देखने को मिली है। सभी अगर सेक्टोरियल वाइज अगर बात करें तो इसमें निफ्टी मेटल का यहाँ भी 1.5% की, निफ्टी फार्मा भी ग्रीन जोन में था, PSU बैंक 2.5% की रैली है, प्राइवेट बैंक 1.5% से ज़्यादा की रैली देखने को मिली। और सबसे ज़्यादा आश्चर्यचकित करने वाला निफ्टी ऑयल और गैस में देखने को मिला। निफ्टी ऑयल और गैस का इंडेक्स आज करीबन 5% से ज़्यादा चढ़ते हुए देखने को मिला। निफ्टी ऑयल और गैस में रिलायंस का वेटेज है, तो यहाँ रिलायंस का स्टॉक शामिल है इसमें, तो रिलायंस का स्टॉक ऑलरेडी 7 से 8% है वो दौड़ गया, और यहाँ निफ्टी ऑयल में 5% की रैली है वो देखने को मिली है। इसी के साथ आज अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी 50 की कुल मिलाकर के 50 जो कंपनियां उनमें से मात्र 12 ही आज रेड जोन में जाते हुए देखने को मिले। 38 थे वो 38 स्टॉक्स है वो ग्रीन में देखने को मिले। और अगर टॉप गेनर की बात करें तो ONGC पर भी आज शानदार एक्शन था। ONGC का स्टॉक्स भी करीबन 8% की रैली यहाँ बुक करा गया। रिलायंस का स्टॉक्स है जिसका अगर निफ्टी में वेटेज देखेंगे तो आज 9.2% है, तो रिलायंस का स्टॉक्स भी करीबन 7% की रैली देखने को मिली। कोल इंडिया यहाँ भी 6% की तेजी है वो देखने को मिली है। इसी के साथ आज अडानी के स्टॉक्स भी चमकते हुए नजर आए, और अडानी के स्टॉक्स ने भी आज मार्केट में बहुत ही दमदार सपोर्ट दिया। और अडानी इंटरप्राइजेज अडानी ग्रुप की जो फ्लैगशिप कंपनी है यहाँ भी 6% की रैली देखने को मिली है। अडानी पोर्ट है यहाँ भी 4.5% पर क्लोज हुआ है। BPCL 3.5% की रैली देखने को मिली। तो टाटा ग्रुप से टाटा मोटर है वो यहाँ पर भी 3.5% की रैली। पावर ग्रिड 3.5%। हीरो मोटो यहाँ भी एक्शन देखने को मिला और 3.5% की रैली वो देखने को मिली। ऑल ओवर देखने तो निफ्टी की आज दमदार जो कंपनियां थी सभी में आज वो शानदार रैली ही देखने को मिली है। और निफ्टी की आज लग ही नहीं रहा था कि आज निफ्टी के स्टॉक्स हैं जिस तरह से आज मिड कैप और स्मॉल कैप की तेजी है वो आज रिलायंस में देखने को मिल रही थी, अडानी ग्रुप के शेयरों में देखने को मिल रही थी। और ऑयल एंड गैस, BPCL, IOC, पावर ग्रिड, इन सेक्टर्स में आज काफ़ी अच्छी रैली देखने को मिली। और मित्रों पर्सनली बात करेंगे अडानी ग्रुप से, और अब अडानी ग्रुप पर कुछ बड़ी न्यूज़ से निकल करके आ रही है उनकी चर्चा कर लेते हैं। और आज की रैली में अडानी ग्रुप की चर्चा ना हो तो मजा ही नहीं आएगा। और अडानी के ग्रुप ने वास्तव में निफ्टी 50 में 2 स्टॉक शामिल है अडानी ग्रुप के, और दोनों स्टॉक्स में भी दमदार रैली देखने को मिली है, तो चर्चा बनती है और करेंगे चर्चा अडानी ग्रुप पर। तो अडानी के स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। ACC सीमेंट यहाँ 1 से 1.25% की तेजी देखने को मिली। फ्लैगशिप जो कंपनी अडानी इंटरप्राइजेज यहाँ करीबन 6% की रैली। अडानी ग्रीन इसके आज Q3 रिजल्ट है वो अपडेट हो गए, अपडेट रिजल्ट्स भी अपन देखेंगे। तो अडानी ग्रीन के यहाँ 2.5% की रैली देखने को मिली। अडानी पोर्ट्स है यहाँ पर भी 4% से ज़्यादा की रैली। अडानी पावर है यहाँ सर्किट लगते हुए देखने को मिला 5% का, और अडानी पावर पर भी शानदार रैली देखने को मिली है। इसी के साथ बात करेंगे ATGL अडानी टोटल गैस यहाँ पर भी 3% से ज़्यादा की रैली है। AWL यहाँ पर भी 2.5% की रैली देखने को मिली है। अंबुजा सीमेंट यहाँ पर भी 2.5% की रैली देखने को मिली है। ऑल ओवर अडानी के टोटल जो स्टॉक्स थे 10 के 10 स्टॉक्स संघी इंडस्ट्रीज को छोड़ करके बाकी 9 जो स्टॉक्स है 10 स्टॉक्स थे सभी है वो अच्छी तेजी के साथ यहाँ बंद हुए हैं। और बात कर लेते हैं अडानी ग्रीन के Q3 रिजल्ट्स। तो अडानी ग्रीन के Q3 रिजल्ट है वो दमदार रिजल्ट देखने को मिले। मल्टीपल टाइम्स यहाँ नेट प्रॉफिट है देखने को मिल रहा है। एबिटा भी अच्छा देखने को मिला। तो चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले कंपनी का रेवेन्यू
17% बढ़कर के 2323 करोड़ का रहा है, जो पिछले वर्ष इसी समान तिमाही में 1971 करोड़ था। तो ईयर टू ईयर इसमें 17% की रैली देखने को मिली। क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी इसमें करीबन वो 150 करोड़ बढ़ करके रेवेन्यू है। एबिडिटा है लगभग डबल होगा, 95% की तेजी है। और यहाँ पिछले वर्ष समान तिमाही में 853 करोड़ का एबिडिटा था, जो लगभग डबल हो गया, 1666 का आया इस क्वार्टर में। नेट प्रॉफिट 137% बढ़कर के 256 करोड़ का हो गया, जो पिछले वर्ष इसी समान तिमाही में 103 करोड़ था। और हालांकि ये क्वार्टरली है वो डाउन हुआ है 20 करोड़ के आसपास। सीपीएस भी करीबन 1.5% बढ़कर के है। ऑल और अडानी के ग्रुप के स्टॉक्स ने दमदार रिजल्ट दे रहे हैं। एचटीसी सीमेंट का रिजल्ट भी वो दमदार आ चुका है। इस तरह से ग्रुप के जो स्टॉक्स हैं उनके रिजल्ट है वो काफ़ी भेदी सेध भरे वाले रिजल्ट देखने को मिले, जिसके चलते अच्छी खासी रैली यहाँ देखने को मिले। और अडानी ग्रीन की स्टॉक पर अब यहाँ करीबन 2.5% की रैली देखने को मिली है। ऑल ओवर अगर बात करें तो पिछले एक साल की अगर अडानी ग्रीन की बात करें या अडानी ग्रुप के स्टॉक्स के ले लें, तो लगभग हिंडनबर्ग का जो झटका लगा था पिछली जनवरी में, उससे अब तक इस एक साल के पीरियड में और अडानी ग्रुप के लगभग सभी स्टॉक्स कवर हो चुके हैं। और पिछले एक साल का अगर रिटर्न देखेंगे तो अडानी ग्रीन ने 44% का रिटर्न दिया। ये रिटर्न जब 60 से 65% ये हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद क्रेश हुआ था। अगर 60 ये और 44 ये जोड़ते हैं तो अब तक ये डबल हो चुका है और 110% से ज़्यादा का रिटर्न है वो इस एक साल के पीरियड में दे चुका है। तो अडानी ग्रीन है एक अच्छा स्टॉक्स अडानी ग्रुप का, और यहाँ बिल्कुल अच्छे रिजल्ट्स भी देखने को मिल रहे हैं। और आगे जो अडानी ग्रुप ग्रीन एनर्जी का काफ़ी बड़ा स्कोप है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज है उस सेक्टर के पक्ष में है, तो इसे आगे भी बड़ा फायदा मिलता रहेगा। अब बात करेंगे अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस, और यहाँ पर भी आज 3.5% की रैली है वो देखने को मिली है। अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस ने भी आज अपने Q3 रिजल्ट पोस्ट कर दिया गया। रिजल्ट की बात करें तो नेट प्रॉफिट है वो 32% डाउन हुआ, 325 करोड़ का है वो प्रॉफिट हुआ, 325 करोड़ का प्रॉफिट रहा इस क्वार्टर में। रेवेन्यू बढ़ा है, कंपनी का रेवेन्यू 28% बढ़कर के आया। तो रेवेन्यू था अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस के रिजल्ट थोड़े से लूज हुए हैं, लेकिन नेट प्रॉफिट में भी डबल्स लगभग देखने को मिल सकता है। तो ये इसमें अनुमान बताया गया था। और साथ ही इसमें अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस पर एक बड़ा अपडेट ये देखने को मिला कि आज इसकी एक सब्सिडरी जो कंपनी है, नई जो सब्सिडरी कंपनी थी वो कमीशन होते हुए देखने को मिली, जिसका डबल एक्शन आज यहाँ मार्केट में देखने को मिला। ऑल और अडानी ग्रुप पर आज कई बड़ी खबरें भी आज आते हुए देखने को मिली। अडानी ग्रुप पर एक जो विदेशी ब्रोकरेज फर्म है उसने भी अडानी ग्रुप के स्टॉक्स पर कवर शुरू किया और उसने एक बड़ी रिपोर्ट निकाली है, जिसके चलते भी आज तेजी देखने को मिली। उसकी बात भी करेंगे। पहले अडानी एनर्जी सॉल्यूशन के रिजल्ट देख लीजिए। रिजल्ट है वो काफ़ी अच्छे देखने को मिल रहे हैं, हालांकि प्रॉफिट लेवल पर है वो थोड़ी सी यहाँ नर्वसता देखने को मिल रही है। तो यहाँ रेवेन्यू है 28% बढ़कर के 4563 करोड़ हो गया, जो ईयरली भी क्वार्टरली भी ज़्यादा है और ईयर टू ईयर भी बढ़ते हुए देखने को मिला। एबिडिटा में कोई ग्रोथ नहीं है और नेट प्रॉफिट 32% डाउन हुआ है और ये पिछले वर्ष से डाउन है, हालांकि क्वार्टरली शानदार है वो इसमें बढ़त देखने को मिली है। ईपीएस ईयर टू ईयर 32% डाउन हुआ, लेकिन क्वार्टरली है वो यहाँ बढ़त देखने को मिली है। तो जो ईयर टू ईयर डाउन प्रॉफिट और मार्जिन प्रभावित हो गए, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ बढ़त देखने को मिली। और साथ ही इसकी जो सब्सिडरी कंपनी थी वो भी आज नई जो सब्सिडरी कंपनी थी उसने भी आज परिचालन शुरू किया, जिसके चलते आज इसमें स्टॉक्स में गिरावट नहीं हुई और माहौल आज काफ़ी पॉजिटिव सेंस था मार्केट का। तो यहाँ एक रैली देखने को मिली है। और अब अडानी ग्रुप पर बात करेंगे। एक इंटरनेशनल ब्रोकरेज जो फर्म है कैंटर फिट्जगेराल्ड की बात करेंगे, उसने अडानी ग्रुप के स्टॉक्स को है वो अपनी रिपोर्ट में शामिल किया है। और इस जो ब्रोकरेज जो फर्म है कैंटर, इसने कहा है कि अडानी ग्रुप को टू बिग टू इग्नोर वाला बताया कि इसका मतलब ये है कि अडानी जो ग्रुप की जो फ्लैगशिप जो कंपनी है अडानी इंटरप्राइजेज भारत की हर जरूरत के केंद्र में है, इसलिए कंपनी उस इकोनॉमिक ग्रोथ को हासिल कर सकती है जिसकी वह कल्पना कर रही है। और अडानी ने लिक्विडिटी रिस्क को कम करने, गवर्नेंस में सुधार, पारदर्शिता बढ़ाने के लिए भी कार्रवाई की है, ऐसा कैंटर फिट्जगेराल्ड ने अपनी रिपोर्ट में कहा है। और इस रिपोर्ट के अन्य अगर पहलू पर भी देखें तो इन्होंने अडानी ग्रुप के सभी शेयरों को आज एक पॉजिटिव सेंस के लिहाज से देखा है। और इसमें ग्रुप की जो फ्लैगशिप कंपनी है इंटरप्राइजेज के शेयरों में सबसे अधिक तेजी इसी वजह से देखने को मिली है, जिस पर ब्रोकरेज ने रिपोर्ट निकाली है। और इसमें ब्रोकरेज ने कैंटर फिट्जगेराल्ड है, इसने ओवरवेट कोल के साथ और अडानी इंटरप्राइजेज पर कवरेज शुरू किया है। और इतना ही नहीं, ब्रोकरेज ने यह भी कहा है अडानी ग्रुप को टू बिग टू इग्नोर कहा। इसका मतलब ये होता है कि अडानी ग्रुप के शेयरों को इग्नोर नहीं किया जा सकता। ग्रुप के शेयरों में उछाल के लिए फंड जुटाने से लेकर चल रही बातचीत भी आज भी मार्केट की इस रैली में शामिल थी। तो जो फिट्जगेराल्ड की जो रिपोर्ट है उसका कुल मिलाकर उसका सारांश यह है कि अडानी ग्रुप के कर्जा भी कम होता जा रहा है और इसका जो बिजनेस है वो सब तरह के सेक्टर्स में है। और एक तरह से इसने ये कहा है कि अडानी को भारत की ज़रूरत है और भारत को अडानी की ज़रूरत है, तो टू बिग टू इग्नोर यानी इन स्टॉक्स को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ये रिपोर्ट आज कैंटर फिट्जगेराल्ड की रिपोर्ट में कहा गया, जिसके चलते आज अडानी स्टॉक्स में भी रैली देखने को मिली है। इसी के साथ ब्रोकरेज ने क्या कहा है, इंटरनेशनल ब्रोकरेज फर्म कैंटर फिट्जगेराल्ड के अनुसार अडानी इंटरप्राइजेज भारत की हर जरूरत के केंद्र में है, इसलिए कंपनी उस इकोनॉमिक ग्रोथ को हासिल कर सकती है जिसकी वह कल्पना कर रही है। ब्रोकरेज यहाँ तक ही नहीं रुका, आगे उसने कहा कि यह अडानी इंटरप्राइजेज को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए एक यूनिक अवसर बनाता है। हमारा मानना है कि मौजूदा लेवल पर रिस्क और रिवार्ड अट्रैक्टिव है। ब्रोकरेज ने इसके लिए अडानी इंटरप्राइजेज का 4368 का टारगेट भी तय किया है। तो ये आज ब्रोकरेज की रिपोर्ट में देखने को मिला है। कुल मिलाकर के अडानी के स्टॉक्स भी आज इस रिपोर्ट के चलते Q3 रिजल्ट के दमदार नतीजे, तो इन सभी मिले जुले अवसरों के चलते आज मार्केट में तो आज रैली थी ही। अडानी के स्टॉक्स में भी रैली देखने को मिली, साथ ही में अंबानी के स्टॉक्स में भी रैली देखने को मिली और रिलायंस ने अच्छा परफॉर्म आज किया और जिसके चलते ओवरऑल मार्केट में अच्छी तेजी देखने को मिली है। तो आशा करते हैं मित्रों वीडियो अच्छा लगा होगा और वीडियो अच्छा लगा तो शेयर और लाइक जरूर किया करें। और पहली बार नए मित्र जो लोग
रहे हैं सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि अगले वीडियो आपको सही समय पर मिले। नमस्कार, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। गुड बाय।